इस दवा के खिलाने से, ये जो मैंने 2 नुस्खे बता दिए, इनके खिलाने से मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि दूसरे दिन ही मरीज़ की राल टपकना कम हो जाएगी। और आप देखेंगे जब आप इसको 15-20 दिन ये दवा खिलाएंगे तो राल बहना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है राल का बहना, मुंह से पानी का टपकना, थूक का टपकना भी कह सकते हैं इसको। ये जो मसला है ये असाबी उज़लाती तहरीक का मसला है। इस तहरीक में मुंह में थूक की पैदाइश कसरत से होती है। मरीज़ थूकने से बहुत तंग आ जाता है और हर वक्त अमूमन राल बहती रहती है। खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना पढ़ाना, गुफ्तगू करना या किसी महफिल में जाकर बैठना ऐसे मरीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत दुश्वार हो जाता है। वो बड़ा एक एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है क्योंकि बार बार उसके मुंह से थूक आती है, थूक थूक के भी वो तंग आ चुका होता है और उसके बाद राल बहना शुरू हो जाता है। और रात को ऐसा मरीज़ जब सोता है बिस्तर पे, तो जब सो जाता है तो उसके मुंह से राल टपकती रहती है, बहती रहती है, यहाँ तक कि तकिए का एक हिस्सा गीला हो जाता है, तर हो जाता है। जब मरीज़ सुबह उठ के देखता है तो उसके मुंह से इस तरफ या इस तरफ, जिस तरफ उसने करवट ले के वो सोया होता है, तो उसको इस तरफ राल के ऐसे गीला गीला अपना जो है मुँह महसूस होता है। और जो जिस तकिए पे उसने सर रखा हुआ होता है वो तकिया भी गीला हो चुका होता है। ये तो सब इसकी थी अलामात। अब आते हैं इसके असबाब की तरफ। इसका सबब क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहली वजह वो तो है हाजमे की ख़राबी। जब मरीज़ का हाजमा ख़राब होता है तो मरीज़ के साथ ये मसला पेश आता है। पहले ये देख लेंगे उसका कहीं हाजमा तो नहीं ख़राब। बदहज़मी की क्या वजूहात हैं, बदहज़मी क्यों होती है, इस पर भी हमारी एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इस आई बटन में भी मौजूद है और साथ ही कॉमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं। पहला कॉमेंट जो मैंने पिन किया है वो भी इसी हवाले से है, आप वो जाकर वीडियो देखिए तो आपको बदहज़मी का इलाज भी मिल जाएगा और इसके असबाब भी मिल जाएंगे। यानी एक सबब तो ये होगा कि बदहज़मी आपने इसको नहीं होने देनी। दूसरा सबब पेट में कीड़ों की मौजूदगी भी हो सकता है कि ऐसे मरीज़ के पेट में कीड़े हों। और तीसरा सबब इसका हो सकता है तर सर्द एशिया का इस्तेमाल। तो ऐसे मरीज़ को तर सर्द तमाम एशिया से दूर रहना चाहिए और इसके लिए जो ग़िज़ाई परहेज़ एहतियात है वो मैंने नक्शा ये स्क्रीन पर चला दिया है। ऐसा मरीज़ असाबी उज़लाती तमाम चीज़ों से दूर रहेगा। असाबी उज़लाती चीज़ें जो है वो 1 नंबर आप देख सकते हैं। जो पहले नंबर पे ग़िज़ाएँ हैं, 1 नंबर इसमें ये असाबी उज़लाती ग़िज़ाएँ हैं। इन ग़िज़ाओं से मरीज़ बिल्कुल दूर रहेगा, इनके करीब भी नहीं जाएगा। और इसके लिए मैं सबसे बेहतरीन नुस्खा लाया हूँ। इसका जो सबसे बेहतरीन नुस्खा है वो है 2 मलयन। 2 मलयन के अपने पास नोट कीजिए, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये 2 मलयन है। इसमें है मगज़ करंचू 50 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, फटकी बिरियाँ 100 ग्राम, हलीला स्याब बिरियाँ 200 ग्राम। इसको आपने सफ़ूफ बना लेना है। और दूसरा नुस्खा भी साथ ही नोट फरमा लें, मकवी मैदा। ये रहा मकवी मैदा, जावित्री 10 ग्राम, दारचीनी 40 ग्राम, तेज़पात 50 ग्राम, सफ़ूफ कर लें। और ये दोनों दवाएं 500 mg वाले कैप्सूल भर लें और सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ मरीज़ को दें। अल्लाह के फ़ज़ल से यकीन कीजिए, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मरीज़ चंद दिनों में बेहतर होना ठीक हो जाएगा। और आप यकीन कीजिए इस दवा के खिलाने से, ये जो मैंने 2 नुस्खे बता दिए, इनके खिलाने से मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि दूसरे दिन ही मरीज़ की राल टपकना कम हो जाएगी। और आप देखेंगे जब आप इसको 15-20 दिन ये दवा खिलाएंगे तो राल बहना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन साथ याद रहे कि ग़िज़ाई परहेज़ एहतियात ऐसा मरीज़ ज़रूर करे। मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अपने दोस्त, अपने भाई हकीम अब्दुल मन्नान को इजाज़त दीजिए। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।